को ये निशान दिया था, और फौरन अच्छा रब्बी सलामत को बहुत से लिया। उसने कहा कि वो कामयाबी जिसको आया है, इसलिए उसने यीशु मसीह का हाथ डाला और उससे पकड़ लिया। देखो यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींची और सरदार काहिन के नौकर पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। यीशु ने उससे कहा कि अपनी तलवार को म्यान में कर ले, क्योंकि जो तलवार खींचते हैं वो सब तलवार से हलाक किए जाएंगे। क्या तू नहीं समझता कि मैं अपने बाप से मिन्नत कर सकता हूँ? नहीं नहीं नहीं, तलवार का जिक्र कहाँ पे है? मैं आपको हवाला हाँ जी, अभी वो जरा, जस्ट, ताकि जो है ना वो, आप अपनी गुफ्तगू करें, मैं उतनी देर तक हवाला निकालता हाँ हूँ। नहीं हाँ वाला ढूंढे। मैं इसको ये इस तरह देखता हूँ कि यीशु अल मसीह, जो इसके अंदर जो बहुत ही गहरी बात यह है कि यीशु अल मसीह ने वो दुख, वो गुनाह जो दुखों में थे, वो हमारे गुनाह लेके उन दुखों को, उन अपनी उनकी अग्नि को, अपनी परेशानी को जाहिर कर रहे हैं। तो जो दुआ करते हैं बार बार, वो मेरा ख्याल नहीं है, जो बाइबल में लिखा हुआ है, जीसस प्रेज prayer to let this cup pass from me contains two important qualifications. First, he prays it is if it is possible, if there was any other way to redeem mankind, Jesus asked to take the other way, एक और कोई रास्ता कोई है। और दूसरा इसी में से निकलती बात यह है, सेकेंडली ये है, उसमें हम इसी में देखते हैं। और फिर उसके बाद जीसस क्राइस्ट इज द ओनली पॉसिबल सैक्रिफाइस टू रिडीम द वर्ल्ड। उसमें लिखा जॉन चैप्टर 1:29 में भी, एक्ट्स 4:12 में भी, और हिब्रूज में 12:10-14 में भी लिखे हैं, रेवलेशन में भी 5:9 है। तो और कोई रास्ता नहीं था इंसानियत को बचाने के लिए, इंसानियत की रिडेम्पशन के लिए। इसलिए यीशु मसीह उस वक्त वो अग्नि में थे कि वो उन दुखों को, उन सारे गुनाहों को लेके जा रहे थे सलीब पर। और ये बातें जो है वो, जिसकी एक्सीजेसिस जो आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल एक्सप्लेनेशन है, और दैट्स वंडरफुल ऑफ कोर्स। तो एक मिनट, लेट समरी मी जो है, जस्ट, आपको मरकज में रहा हो, हाँ जी हाँ जी पढ़िएगा। लेट मी सी। हिब्रू 10:14 में जैसे मैं पढ़ता हूँ, और हमें बहुत से लोग देख रहे हैं, और उनके जवाबात हमें, उनके कमेंट्स हम तक पहुंचेंगे। और मैं उनको इनकरेज करता हूं कि जरूर हम एक दूसरे से सीखते हैं। इस तरह से हमारे ईमान को तकवीयत मिलती है, मजबूत होता है। चूंकि ये बहुत बड़ा नाजुक मसला है और बहुत ही हमारे ईमान के साथ इसका ताल्लुक है। अगर ये इन बातों को हम ईमान के साथ नहीं समझते, तो मेरा ख्याल है कि फिर हमारा जो है वो ईमान मजबूत नहीं है। ये जरूरी नहीं, हम इसके ऊपर बहस नहीं कर रहे, हम सीखना चाह रहे हैं एक दूसरे के साथ। एवरेज साहब रिसर्च करते हैं, और मुख्तलिफ एक पैरे को हम, या एक रेफरेंस को, एक वर्स को हम मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ साइड से देखते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो द ट्रूथ, to know the real meaning of the verse with the context. मैं अभी अपने नाज़रीन के लिए पढ़ता हूँ हिब्रू 10:14 आयत। उसमें लिखा हुआ है ऐसा, मैं आप सारे दोस्तों के लिए, क्योंकि उसने एक ही कुर्बानी चढ़ाने से उनको हमेशा के लिए कामिल कर दिया जो पाक किए जाते हैं। और ये भी खुदावंद की कुर्बानी, यीशु मसीह की कुर्बानी है। एक ही कुर्बानी, यानी इसका मतलब है कि एक ही कुर्बानी है यीशु मसीह की, वो जो उसने कुर्बान कर दी। यीशु खुदा ने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, जिससे वो खुश है, उसका अल महबूब, जिसमें का जिक्र है, हम पढ़ते हैं इसको। तो ये बाज़ ये होता है कि हम इसको ईमान से नहीं देखते, शायद इसीलिए बाज़ जो लोग हैं वो सवालात करते हैं, लेकिन उनको ईमान से नहीं देखते। बस इसको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है। और ये एक बड़ी रैशनैलिटी है इसके अंदर। बहुत सी गैर मसीही लोग जो हैं वो इसको समझते नहीं है, और ये कुछ और चीजों बातें करते हैं। दो चीजें जो मैंने पहले बताई थी, यीशु मसीह का दुआ करना जो था, वो इफ इट इज पॉसिबल का मतलब क्या है कि ये कोई रास्ता है कि जिससे इंसानियत निजात मिले। दूसरा ये था कि जीसस यीशु मसीह दुआ करता है कि येट नॉट एज आई विल, कि मेरी नहीं बल्कि खुदा तेरी मर्जी पूरी हो। यीशु मसीह खुदा की मर्जी पूरी करने आए थे। सो वो, उन्होंने अपनी खुदा की मर्जी को
जिस्म के एतबार से, ज़हन के एतबार से, अपनी रूह के एतबार से पूरा किया। अगर हम मैथ्यू 6:10 में देखें सर, उसमें भी लिखा होगा द प्रेयर ऑफ द राइचियस इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द विल ऑफ गॉड। एक रास्तबाज की जो दुआ है वो खुदा की मर्जी पर उसका इन्हसार होता है। खुदा की मर्जी रास्तबाज की दुआ से होती। तो हमारे साथ वो आंटी शीरी सैमुअल थी, वो नहीं है, वो अभी मेरा ख्याल उनका सिस्टम था नेट का या क्या था। बहरहाल मेरे जितने भी दोस्त हमें देख रहे हैं, ये प्रोग्राम आप द डिवाइन कनेक्शन ऑफिशियल पर देख रहे हैं, और हमारा मकसद सिर्फ ये है कि ये हम खुदा के साथ और ज्यादा अपना राब्ता कैसे कर सकते हैं, हमारा ताल्लुक कैसे कायम रह सकता है इस दुनिया में रहते हुए। हम ऑफ कोर्स हम दुनिया में रहते हैं लेकिन दुनिया के नहीं है, और हमें खुदावंद के सारे मंसूबे को समझना है पूरे ईमान के साथ, ध्यान के साथ, ताकि हम दूसरों तक अपनी बातों से नहीं बल्कि अपने अमाल से, अपने कामों से खुदा के नाम की तमजीद कर सकें, और हम लोग हमें देखें जब हम बात करें तो हमारी बातों से खुदावंद के नाम को जलाल मिले, हमारे कामों से खुदावंद के नाम को जलाल मिले, क्योंकि खुदावंद का नाम बड़ा है और यीशु मसीह एक ऐसा नाम है, पूरी दुनिया में ऐसा नाम नहीं दिया गया हमें, और कोई नाम है ही नहीं जिस पर हम इन्हिसार कर सके, जो हमारी उम्मीद। तो जी एबरा साहब, इसको हम अगला करेंगे किसी दिन, कोई ऐसी बात नहीं। हाँ, तो अच्छा, इसलिए कि ये जो टोटली जो है, जो कप की जो बात कर रहा है जीसस, यहाँ पे वो जिस्मानी सफरिंग की बात कर रहा है। हाँ जी, हाँ और जी, इस कप को हम उसकी जिस्मानी सफरिंग तक ही महदूद रख सकते हैं, इससे ज्यादा इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती। अगर हम इसकी ज्यादा दूसरी चीजों से हम इसको मिलाने की कोशिश करेंगे तो वहां पे प्रॉब्लम है। नहीं नहीं, यू नो प्रॉब्लम नहीं है ही नहीं, हमें जरूरत नहीं मिलाने की, क्योंकि हमें फोकस करना अक्सर यही होता है कि हम उसमें जब हम चीजों को मिलाने की कोशिश करते हैं, अक्सर हमारे हमारे दोस्त, हमारे अहबाब, हमारे पादरी साहबान, तो हम डी फोकस हो जाते हैं। वो हाँ। फोकस हमें जो है ना, हमारा ईमान, जब हम एक चीज पर फोकस करते हैं कि यीशु अल मसीह मेरे दुखों के लिए, आपके दुखों के लिए, पूरी दुनिया के दुखों के लिए और गुनाहों के लिए सलीब पर चढ़ गए, और उन्होंने सारे दुख बर्दाश्त किए जो मुझे करने चाहिए थे, वो मेरे खुदा ने किए, मेरे यीशु अल मसीह ने किए, ताकि मैं निजात पाऊं। क्योंकि देखिए कोई भी और रास्ता नहीं था, ये बाइबल में लिखा हुआ है, आप देखें। अगर हम देखिए 6:10 में भी कोई और रास्ता नहीं था। 6:10 में लिखा कि राइचस की दुआ से जो है वो खुदा के ख्वाहिश का इजहार होता है। सो जीसस कंकर्ड द फ्लैश, ये भी है कि यीशु अल मसीह ने इस जिस्म की, इस जिस्मानी ख्वाहिशात को दबाया, उन पर काबू पाया, उन पर हुक्मरानी की, उनको लूक फतह किया। 22:49 पढ़े जरा। लूक 22 49। 49, 22 49, 22 49। 49। जी जी जी, मैंने निकाली 49, देखते हैं। ये लिखा हुआ है 49 में, और वो कह ही रहा था कि देखो एक भीड़ आई और 12 में से जो वो जिसका नाम यहूदा था उनके आगे आगे था, और यीशु के पास आया कि उसका बोसा ले। यीशु ने उससे कहा कि यहूदा, क्या तू बोसा लेकर इब्ने आदम को पकड़वाता है? जब उसके साथियों ने मालूम किया कि होने वाला है, क्या होने वाला है, तो कहा है खुदा, क्या हम तलवारें चलाएं? और उनमें से एक ने सरदार कहन के नौकर पर चलाकर उसका दिस इज देहना व्हाट आई वाज कान टेलिंग यू। उड़ा दिया। ये उन्होंने शागिर्दों ने इजाजत मांगी यीशु से, क्या हम तलवार चलाएं? हाँ जी, तो व्हाट डज दिस मीन? आप किस सिचुएशन, क्या आप देख सकते हैं सिचुएशन क्या है? दे आस्क्ड हिम, और फिर एकदम उसने क्या किया? ये पूछा ही है उसने, पूछ ही रहे हैं तो उसने कड़क करके उसका कान काट दिया ना। हाँ जी। नहीं, वो तो जाहिर है, वो तो अपनी उन्होंने वफादारी दिखाई है यीशु मसीह के साथ हाँ, उसके। लेकिन यीशु जंग नहीं चाहता था वहां हाँ पे। जी, हाँ जी, यीशु यीशु नहीं तो मसीह वो की गारत कोई नहीं ऐसी चाहता था इंटेंशन नहीं थी कि गेत्समनी ये बाग जंग में। हो, क्योंकि वो तो लेकिन अमर के शहजादा है, वो तो नहीं चाह रहे थे। लेकिन सिचुएशन जो थी, वो सिचुएशन जो थी वो यहां तक पहुंच गई थी कि उसने पूछा कि क्या 49 वर्ष में 22
49 में क्लियरली मेंशन है। उसने कहा, उसके शागिर्दों ने पूछा, उसके साथियों ने पूछा, क्या हम तलवार चलाएं? चलाएं, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। ये तो मैथ्यू क्या में भी हम उसका तलवार चलाएं? जो यू नो, दे जो वर रेडी टू फाइट सर। तो मगर उनको नहीं पता था कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे इस फाइट के। लेकिन ये भी है ना, ये देखिए, एक तो वो रोमी सिपाही रियली दे डिडंट नो कि वो उनका उसे मुकाबला वो जो कर लाठियां और भाले लेके आए हुए हैं, उनका कर सकेंगे भी ना कर सकेंगे। लेकिन चूंकि फरिश्ता खुदा के बेटे के साथ मौजूद है, उसको तसल्ली दे रहा है, और वो ये भी कहता है कि मैं 12 लीजन फौजें जो है वो मंगवा सकता हूं। तो उसके पास तो अपनी पावर तो थी ना यीशु के पावर थी, पास। बिल्कुल जी, बिल्कुल। नहीं नहीं, लेकिन फिर भी जब वो कहता है हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, ये टोटली टोटली इंसानियत की पहचान है यीशु की। ये टोटली इंसानियत का दुख है जो यीशु सह रहा है। ये इंसान को, वो खुदा को ये बताना चाहता है कि जो दुख तूने एक इंसान के लिए रखे हैं, जो जिस अजाब से इंसान ने गुजरना है, तो वो प्याला तो टाल दे। बिल्कुल सही। वो तो प्याला जो दूसरे इंसानों का है, वो तो टाल दे। ये जो इंसानी दुख है, जो दूसरे इंसानों ने भी लेना है, ये भी तू टाल दे, या हिम्मत दे उनको करने की, या मुझे हिम्मत दे उसको मुकम्मल करने की। सो जब हिब्रू का कहता है कि उसकी ये दुआ सुनी गई, तो उस वक्त वहां से जो जो यीशु के ऊपर फर्दर एग्नी आनी, उसने उसको हिम्मत दी और वो कैलवरी तक पहुंचा। बिल्कुल सही दिस बात। इज हाँ जी, हाँ जी, दिस इज बिल्कुल। क्योंकि दुआ जो करने का मकसद है, वो बात का तो ये होता है ना कि अल्फाज आपको नजर आते हैं, आप सुनते हैं, सॉरी नजर नहीं, सुनते हैं, उन लफ्जों को सुनते हैं, उन, लेकिन बात का तो ये होता है कि हमने दुआ की, किसके लिए दुआ की, ये जितना उसमें बाइबल में लिखा हुआ है, वो वो फर्मा बरदारी के लिए दुआ की, कि मैंने उस फर्मा बरदारी में रहा और कायम रहा, और जो तूने मुझे वो सौंपा था, ये सौंपा है, वो मैं यहाँ पे या अगले मकाम पे, गतसमनी में या स्लीप पर चढ़कर वो दूं। ये आपकी बिल्कुल बात दुरुस्त है, और ये यही एक्सजेसिस है, यही उसकी एक्सप्लेनेशन है जो हम चाहते हैं कि हमारे दोस्तों तक पहुंचे, और गैर मसीही जो सुनते हैं, डेफिनेटली देखें, कुर्बानी जो है, कुर्बानी, इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे, बल्कि हमने हमारी वीडियो और भी है, कुर्बानी के बगैर जो है वो जात नहीं है, शिफा नहीं है, मुआवजा जो है वो देना पड़ता है। बैसियत इंसान हम कहीं, ये जो कितनी भी, जितनी भी कौमें हैं, जितने भी मज़हब हैं, बड़े बड़े मज़हब, उनमें कुर्बानी का जिक्र है। अगर आपने कोई गुनाह किया है, अगर आपने इंसान हैसियत, आप एज ए किसी भी मुल्क के रहायशी या शहरी आप होते हुए, आप अगर आप गुनाह करते हैं, वायलेट करते हैं, तो यू हैव टू पे द प्राइस। तो ऐसे ही है कि एक उसकी रिहाई हासिल करने के लिए, निजात हासिल करने के लिए, बरी होने के लिए, आपको यू हैव टू पे द प्राइस, यू हैव टू पे द डेट और वट एवर इट इज। तो ये सारा जो है वो देना पड़ता है। यही है यीशु मसीह ने किया, जो मैंने गुनाह किए थे, जो बहुत से दूसरे दुनिया के लोगों ने गुनाह किए थे, यीशु मसीह ने वो प्राइस पे की। तो ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं कलम द डिवाइन कनेक्शन ऑफिशियल पर। हमारा मकसद ये है कि ये जो नया चैनल शुरू करने का मकसद, या ये नया तंजीम शुरू करने का मकसद यही है कि जैसे एवरेज साहब ने बातें की, बड़ी खूबसूरत बातें की है, ताकि हम सिर्फ मसीही तो सब जानते हैं, लेकिन उनके लिए भी, जो गैर मसीही है, वो भी जाने कि हम क्या ईमान रखते हैं। there is no there shouldn't be any doubt for other people, the people who don't believe, the people those who are non-Christians। तो उनके लिए भी हम चाहते हैं कि ये चीजें उन तक पहुंचे, ताकि ईमान लाएं, और बहुत सी बातें जो उनके जहन में आती हैं, क्योंकि हम ये कोई अभी, क्योंकि जाहिर है एक ऐसी तो चीजें नहीं है कि क्रिश्चियनिटी जो है वो छुपी ढकी छुपी है, ये कोई ऐसी चीजें हैं। तो ये तो एवरीवन नोज इट, बाइबल इज देयर, यू कैन रीड, एवरीवन कैन रीड। आप उसमें से गलतियां तलाश करें, लेकिन हम उसमें निजात तलाश करते हैं, हमें निजात मिलती है, हमें रूहानी तरक्की मिलती है और तसल्ली मिलती है। तो जरूर जो इनको सुन रहे हैं, उनको उन तक जो हमारी बातें पहुंच रही हैं, अपने कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। हमारे साथ थैंक यू। मैंने आखिर में मैं देखा। बात सिर्फ इसको जी जी कंक्लूडिंग जी। करूंगा। ये दुआ यीशु की इंसानी जिस्म की दुआ थी। वो जिस्म
जो हमारा और आपका है। जी। रूहानी जिस्म की दुआ नहीं थी, क्योंकि वो कहता है कि रूह तो मुस्तैद है, लेकिन जिस्म कमजोर। मुस्तैदी के लिए दुआ उसने नहीं की थी, उसने कमजोरी के लिए दुआ की थी। कमजोरी किस चीज की थी? द सफरिंग, सफरिंग के लिए दुआ की थी। और फिर यसु शागिर्दों को भी कहता है कि उठो और दुआ करो, कि आजमाइश में न पड़ो। आजमाइश किस चीज की थी? उस वक्त आजमाइश किस चीज की थी गेत्समनी बाग में उनकी? कि यीशु ने पकड़वाया जाना था, शागिर्दों ने परागंदा हो जाना था, शागिर्दों ने बिखर जाना था, शागिर्दों ने तितर बितर हो जाना था। और वही हुआ, वही हुआ। तो फिर उनको भी वो कहता है दुआ करो, आजमाइश में ना पड़ो, इसलिए कि मेरा सफर यहाँ पे खत्म नहीं होने वाला। मेरा सफर तो कैलवरी तक चलेगा, मेरा सफर तो अदालतों में से होकर जाएगा। मैंने तो पेश होना है। हाँ जी। ये जो हैकल के जो ये जो है ना है, और ये इन सब के साथ मैंने पेश होना है। मैंने अदालत में पेश होना है, मेरी सर गवाही है वहां पे। जी। ओल्ड टेस्टामेंट में इसका जिक्र है। और फिर ये सलीब के ऊपर मेरी जान देनी है, और जान उस वक्त देनी है जब के टाइम हो के सारे, when I understand, my father understand, कि this is the time, जब वो उसने कहा कि आए खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। that was a temporary, वो सेपरेशन का वक्त था, जब जो जो बोझ थे गुनाह के हमारे, वो उसके ऊपर डाले गए। तो फिर उस हालत में जो है वो, दैट वाज ए कप ऑफ रिडेम्पशन जो उसने पिया, वो सलीब के ऊपर पिया। तो यहाँ पे अगर हम इस कप की बात करते हैं, तो इसको हमें हाँ जी। चारों अनाजील के हवालों को हिब्रू 5, 7, 8 के साथ मिला के पढ़ना चाहिए। दिस इज एंड, और इसी का जवाब, यही जवाब जो है, जो जो आपको बहुत से गैर कौमें पूछती हैं, उन्हीं को यही जवाब दें कि ये कप कौन सा है। This is not cup of wrath. This is not cup of redemption. This is simply a cup of suffering in a human body. Thank you very much, sir. हाँ जी, थैंक यू सो मच। चलिए एक और सवालात हैं जो आपकी बातों से मुझे आते हैं। तो यीशु मसीह ने अपनी रूह के हवाले से कहा था, और उस बदन को और जिस्म जो है वो पूरी दुनिया की जिस्म है, कि मेरा आपका और पूरी दुनिया Yes, की yeah, जिस्म की yeah, you're right. रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कि You रूह जो are है very वो right. तो मेरी रूह जो है मुस्तैद है, लेकिन चूंकि जिस्म जो है यहाँ पे रह जाना, ये कमजोर है। ये बर्दाश्त, इतनी अग्नि को, इतने दुख को, Yeah, इतनी एक्सक्रूशिएटिंग पेन को, मे बी इट कैन नॉट बेयर ऑल वही दोस। जिस्म जो आपका है और हमारा है, उसी वक्त वो यीशु का हाँ जिस्म था। बिल्कुल। फिर उसके बाद ये भी है कि जब ये कहा कि दुआ करो ताकि आजमाइश में न पड़ो, पहले कहा था दुआ करो तुम यहाँ ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। पहली दूसरी बात में कहा था दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। आजमाइश में न पड़ो। इस तरह से ये कि अभी जो ना इसके बाद और वही बात कि तीसरी बार दुआ की, यीशु मसीह ने फिर तीसरी बार दुआ की। तब शागिर्दों के पास आकर उनसे कहा कि अब सोते रहो और आराम करो, देखो वक्त आ पहुंचा है और इब्ने आदम गुनाहगारों के हवाला किया जाता है। इसमें वो जो आपकी बात है ना एक्सजेसिस की, या वो बात जो हम इससे निकालना चाहते हैं, वो यही है कि यीशु मसीह ने कहा कि अभी मैं आपके गुनाहों के लिए जो है वो कुर्बान होने वाला हूं, इसलिए अभी आपको परेशानी नहीं है। आपको सो और आराम करो, क्योंकि मैं आपका दुख उठा चुका हूं। Yeah, ये भी एक बात है। दूसरी बात ये है कि ये एक सबक है कि हमेशा हमें जागते रहना, दुआ करते रहना चाहिए, ताकि शैतान हम पर हमला ना करे। हम मुस्तैद, जैसे आपने फरमाया बिल्कुल ठीक है, जैसे आपने कहा कि वो शागिर्द जो है वो खुदा यीशु मसीह को छोड़ के भाग ना जाए, या वो क्या कहते हैं उसको क्या कहते हैं उसको मुर्तद ना हो जाए, इनकार ना कर yeah. जाए, बल्कि हम्म। हमेशा कायम रहना भी है। तो थैंक यू सो मच सर। मुर्तद तो नहीं, लेकिन वो देखे ना, जब आप इस सिचुएशन में पड़ जाते हैं, यू नो, गेत्सेमनी बाग की एग्नी की, फिर उसके बाद पूरे क्राइस्ट का सफर की, जो जो आप देख रहे हैं कि शागिर्द ये फोर्सी करेंगे कि उनके साथ क्या होने वाला है। यीशु के जाने के बाद उनके हौसले जो थे वो उतने बुलंद तो नहीं रहेंगे। उनके जहन में ये बातें आती होंगी कि हम अब क्या करें, वी आर ए लीडरलेस। हमारा जो जिसने हमारे साथ वादा किया था, वो तो अब
स्लीप दिया जाने वाला है या स्लीप पकड़ के उसको ले जाएंगे, तो उसके बाद हमारा क्या बनेगा? ये हर देखिए सर, एक के ये जो जहन में जो आती है शागिर्द बात। थे, मतलब एक तो ये भी है ना कि जो थियोलॉजियंस हैं या जो बहुत ज्यादा लोग जानते हैं, प्रोफेसर्स हैं, थियोलॉजियंस हैं, ये स्टडी करते हैं, वही एक्सिस जो यही है कि जो शागिर्द थे वो एक तरफ तो ये समझते थे कि ये तो बादशाह है, यहूदियों के बादशाह, वो रूहानी थे, जिस्मानी थे, कुछ रूहानी थे। बाद में जब ये पेंटिकॉस्ट के बाद जब यीशु मसीह दोबारा जी पाक उठे, रूह उनके ये बाद फिर उनको समझाया कि नहीं नहीं, ये तो बात ही कुछ और है, जो हम उसके जी सोचते उठने रहे के हैं वो तो बाद कुछ उन्होंने और था। वो ट्रस्ट किया। उससे ये तो उसके कुछ जी उठने तक वो थे, वो तो जी उठने तक तो वो क्या थे, वो तो लेके मसाले और खुशबुएं लेके उसकी उसकी कब्र के ऊपर, उसकी डेड बॉडी के ऊपर लगाने के लिए गए हुए थे। उनको ये ज़हन से निकल चुका था कि उसने कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। तो हाँ जी, हाँ जी, उन्होंने उनके ज़हन से ये निकल चुका हुआ था। वजह क्या थी? इट इज़ ऑल टेंशन। इस टेंशन। उनके ज़हन में जो थी वो ये थी। भाग भी देखें गए, सर, ये जो भाग के छोड़ बिल्कुल गए। हम समझते हैं टेंशन है, लेकिन मेरे ज़हन के मुताबिक ये है, मेरे ईमान के मुताबिक ये है कि यीशु मसीह ही वाज सो हैप्पी दैट मैं जिसके मकसद के लिए आया था, जिस मिशन के लिए मैं आया था, वो मैं पूरा करने जा रहा हूँ। ये उनके अंदर एक खुशी भी थी। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, मैं ये समझता हूँ कि यीशु मसीह दुआ क्यों कर रहा है। अब देखें, दुआ हम 2 तरह से करते हैं। एक कामयाबी के लिए दुआ करते हैं तो फिर भी रोते हैं। आँखें हमारी आंसू आते हैं कि हम कामयाब हो दैट गए इज़ अ यार। गुड सजेशन या हाँ, ये एक बात है कि हम मैंने जो मुझे खुदा ने सौंपा था काम, वो मैंने कर दिया। अब देखें 70 या 80 साल मैं ज़िंदा रहूँगा, जो अगर मैंने जो काम किया है, खुदावंद जो तूने मुझे कहा था मैंने कर दिया है। देखिए मैं कितना खुश हूँ, मैं जा रहा हूँ बस। दैट वाज़ द प्लान यू गेव मी, द मिशन दैट यू हैव गिवन मी, यू हैव एंट्रस्टेड मी एंड आई हैव कंप्लीटेड दैट। तो जी नाज़रीन, आप ये देख रहे थे द डिवाइन कनेक्शन ऑफिशियल, और हम चाहते हैं कि आपका खुदा के साथ राब्ता हो, मेरा आप खुदा के साथ राब्ता हो। इसी तरह राब्ता होगा जब हम खुदावंद की बातें करेंगे। वो मीठी-मीठी बातें करेंगे, वो ईमान से भरी हुई बातें करेंगे, वो सदाकत की बातें करेंगे, सच्चाई की बातें करेंगे। तो ईमान से भरी हुई बातें करेंगे तो डेफ़िनेटली हमारा ईमान मज़बूत होगा, और जो हमें देखेंगे वो भी डेफ़िनेटली हम इस हमारे लिंक को शेयर कीजिए और सुनिए कि खुदावंद का कलाम क्या फरमाता है। यीशु मसीह ने मेरे लिए, आपके लिए क्या किया। थैंक यू सो मच। ख्याल रखिए, फिर हम मैं आखिर में एक चीज कहूंगा कि अगर किसी दोस्त को, किसी फ्रेंड को आज की गुफ्तगू के बारे में कुछ क्वेश्चंस करने हैं, तो काइंडली या हमारी डिवाइन कनेक्शन में लिख के भेजें, या फेसबुक के ऊपर लिख के भेजें, या इस वीडियो के नीचे करें। वी आर रेडी टू आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। Thank you so much. God bless you all. Okay जी।